जय श्री कृष्णा। मित्रों नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता जी को मेरा सादर प्रणाम। गीता जी ग्रंथ नहीं, भगवान खुद हैं, भगवान स्वरूप हैं। भगवान का गीत भगवान का स्वरूप ही होता है। लेकिन इसके श्लोकों को समझना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए मित्रों, आइए सिर्फ 4 श्लोक प्रत्येक दिन या जब भी पढ़ें 4 श्लोक तो कम से कम पढ़ें। 4 श्लोक तो सिर्फ सीखें और आप देखेंगे कि 6 महीने में आपका संपूर्ण भगवत गीता का पाठ संपन्न हो गया। भगवत गीता का वीडियो सीरीज का ये भाग 7 है और इसमें आप अध्याय 5 श्लोक संख्या 7 से 10वें श्लोक तक का विवरण सुनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, कर्म संन्यास योग अध्याय 5 श्लोक संख्या 7 और 10 श्लोकों में जो विवरण है वो विवरण है सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा के बारे में। तो आइए एक एक श्लोक करके देखते हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 7वां। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। आइए इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले एक एक शब्द के अर्थ समझने के उपरांत भावार्थ समझने में का मजा ही कुछ और होता है। भावार्थ समझने में भी और अच्छे तरीके से आता है। तो आइए पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लें। योग युक्त, योग युक्त मतलब भक्ति में लगे हुए व्यक्ति। विशुद्ध आत्मा अर्थात शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति। विजिता आत्मा अर्थात आत्मसंयमी व्यक्ति जो है। जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति। सर्वभूत आत्मा समस्त जीवों के प्रति। आत्मभूत आत्मा दयालु। आत्मभूत आत्मा अर्थात दयालु कृपालु। कृपन्नपि कर्म में लगे रहकर भी। ना अर्थात कभी नहीं। लिप्यते बंधता है। तो मित्रों, इसका भावार्थ है कि जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। एक बार और दोहरा दूं आपके लिए, क्या कह रहा है यह श्लोक। इसका भावार्थ क्या है कि जिस व्यक्ति का मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है अर्थात जिसके इंद्रियों पे कंट्रोल है एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो आइए इस श्लोक के साथ अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कर्म संन्यास योग अध्याय 5 श्लोक संख्या 8वां। नैव किंचित करोमिति युक्तो मनयेत तत्वितः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन। अब इसका भावार्थ समझते हैं, या सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। नैव अर्थात नहीं, निश्चय ही। किंचित कुछ भी। करोमि करता हूँ। इति अर्थात इस प्रकार। युक्तः अर्थात दैवी चेतना में लगा हुआ। मन्यते सोचता है। तत्वितः सत्य को जानने वाला को तत्वित कहते हैं। तत्व का यागी, तत्व का ज्ञानी अर्थात सत्य का ज्ञानी। पश्यन अर्थात देखता हुआ। शृण्वन् सुनता हुआ। स्पृशन स्पर्श करता हुआ। जिघ्रन सूंघता हुआ। असनन खाता हुआ। गच्छन जाता हुआ। स्वप्न स्वप्न देखता हुआ। श्वसन सांस लेता हुआ। तो ये जितनी प्रक्रिया है इंद्रियों का, उसका संस्कृत शब्द है। आप एक एक शब्द को आराम से पढ़िए, जैसे मैंने पढ़ने की कोशिश किया है। तो आप भी एक एक शब्द का अर्थ
समझने में आपको सुविधा होगा। और एक एक शब्द का जो हिंदी में अर्थ है उसका आप संस्कृत शब्द को भी अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो इसका भावार्थ यह है कि तत्व को जानने वाला पुरुष, तत्व को अर्थात सत्य को जानने वाला पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। याद रखिए, किसको ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ नहीं करता है? जो तत्व को जानने वाला है। तत्व को जानने वाला अर्थात जो जीवन के सत्य को जानने वाला है। मित्रों, आइए इसके साथ ही अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कर्म संन्यास योग अध्याय 5 श्लोक संख्या 9। देखिए, बड़ा संयुक्त शब्द है इसमें, तो थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा विग्रह कर करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी पढ़िए। पहला शब्द क्या है? परलपन। प्रलपन, परलपन, विसृजन, गहनन, उन्मिषन, निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अब एक एक शब्द का अर्थ देखें। परलपन, पहला शब्द क्या है? परलपन। परलपन अर्थात बात करता हुआ, बोलते हैं प्रलाप करना, वैसे परलपन है बात करता हुआ, वही शब्द है। विसर्जन, त्यागता हुआ, विसर्जन करना अर्थात त्यागता हुआ। ग्रहणन, ग्रहण अर्थात ग्रहण करना, स्वीकार करता हुआ। उन्मिषन, खोलता हुआ। निमिषन, बंद करता हुआ। उन्मिषन, निमिषन, खोलता और बंद करता हुआ। अपि, तो भी। इंद्रियाणि, इंद्रियों को। इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति में। वर्तन्ते अर्थात लगी रहने देकर। इति अर्थात इस प्रकार। धारयन, विचार करते हुए। मित्रों, इसका भावार्थ ये है कि वह व्यक्ति बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तो वो जो चल रहा है, जो संसार में उसका शरीर जिस तरह से एक्ट कर रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है, क्रियान्वित है, उसके लिए वह विषयों को और इंद्रियों को रिलेट कर रहा है कि इंद्रियां जो है अपने अपने विषय में, जैसे आँख जो इंद्रियां उसका अपनी प्रवृत्ति क्या है? देखना। मुंह का प्रवृत्ति क्या है? बोलना। उस तरह से उस व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपितु हमारे जितने इंद्रियां हैं अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और मैं इन सब से पृथक हूँ। कौन ऐसा समझेगा? जो सत्य का ज्ञानी है, जो तत्व का ज्ञानी है। शुरुआत में जो कहा गया है कि तत्व ज्ञानी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जो तत्व ज्ञानी है, जो सत्य को जानता है, वो बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अर्थात शरीर के जितने सेंसेस इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तो आइए मित्रों, इसके साथ ही अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम श्लोक है। कर्म संन्यास योग अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवंभसा। ब्रह्मणि, देखिए ब्रह्मन
याधाय यहाँ पे है, इसको आप जब विग्रह या संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतु यः लिप्यते लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवं वशा पद्मपत्रम इवं या इव अवशा। अब इसके एक एक शब्द का आप अर्थ देखें। एक एक शब्द में पहला शब्द क्या है? ब्रह्मणि, अर्थात भगवान में, आधाया समर्पित करके, कर्मानि सारे कर्मों को, संगम अर्थात आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर, करोतु करोति करता है, करोति यह जो, लिप्यते लिप्यते अर्थात प्रभावित होता है, न कभी नहीं, स अर्थात वह, पापेन अर्थात पाप से, पद्मपत्रम पद्मपत्रम कहते हैं कमल के पत्ते को, कमल पत्र को कहते हैं पद्म अर्थात कमल, पत्र अर्थात उसके पत्ते, कमल के पत्र, इव इव अर्थात के सदृश, पद्म पत्रम इव अम्भसा, इव अम्भसा, इव अर्थात के सदृश, अम्भसा जल के द्वारा। अब देखिए एक एक शब्द समझने के बाद जब भावार्थ समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आपको अर्थ का मज़ा भी आएगा, अर्थ का रस आएगा। तो आइए इसके भावार्थ को एक बार पढ़ लेते हैं। भावार्थ है कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता रहता है। फिर से दोहरा रहा हूँ एक बार, आराम से देखिएगा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, जितने कर्म कर रहा है सबको भगवान में अर्पण कर दिया, और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता, आसक्ति मतलब फल की चिंता किए बिना जो कर्म कर रहा है उसका फल क्या आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, जो भी आएगा, थोड़ा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, उसकी चिंता बिना करते हुए अगर ऐसा व्यक्ति है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो पाप से मित्रों अगर लिप्त नहीं होना है तो सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कीजिए और आसक्ति को त्याग कर कर्म कीजिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यही कह रहे हैं। तो इसके साथ ही वीडियो को, जो यह 7वां भाग है 4 श्लोकों का भगवद गीता का सीखने का जो प्रयास है, उस वीडियो को, इस वीडियो को मैं यहीं पे अब विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।